तो बेटियों की गुहार बच ना पाए गुनहगार। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें। स्कूल बस रेप कांड पर अब सीएम शिवराज सिंह चौहान सख्त हो गए हैं। अब से थोड़ी देर बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी बैठक बुलाई है। बिलाबोंग स्कूल बस रेप कांड पर अफसरों से बातचीत करेंगे और माना जा रहा है श्रवण कि आज कोई कड़े निर्देश भी यहां से दिए जा सकते हैं। निश्चित रूप से थोड़ी ही देर बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान इस पूरे मामले पर एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। और जैसा कि आपने कहा आकांक्षा कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, कई तरह के सवाल उठने लगे थे, बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे थे, क्योंकि स्कूल बस में ये पूरी वारदात हुई है। और स्कूल बस में इस तरह की यदि घटनाएं होती हैं तो निश्चित रूप से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और एक बड़ी बैठक कुछ ही देर में करने जा रहे हैं। बिल्कुल बड़ी बैठक होगी। और इसके साथ ही आपको बता दें, धार में एसडीएम शराब माफिया विवाद पर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज संज्ञान लेने जा रहे हैं। आपको बता दें, मासूम से रेप पर सीएम शिवराज सिंह चौहान बेहद सख्त है और लगातार आईबीसी 24 की भी एक खास मुहिम है कि बच्चियां अब गुहार लगा रही हैं कि उनके ये जो दरिंदे हैं, उनके जो गुनाहगार हैं, वो बचने ना पाए। और अब सीएम शिवराज सिंह चौहान भी आज एक बड़ी बैठक लेने जा रहे हैं। बिलाबोंग स्कूल बस रेप कांड पर अफसरों से बातचीत करेंगे और माना जा रहा है कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए जा सकते हैं। डीजीपी के साथ जिला प्रशासन के तमाम अफसर भी इसमें मौजूद रहेंगे और अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है उसकी सीएम शिवराज सिंह चौहान समीक्षा करेंगे। चलिए, तो अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है, क्या कुछ निकलकर सामने आया है, इस पर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान अफसरों से बात करेंगे। और ना सिर्फ ये श्रवण, बल्कि धार में भी जो एसडीएम और शराब माफियाओं का विवाद सामने आया था, उस पूरे मामले को लेकर के भी आज सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठक लेने जा रहे हैं और इसमें इंदौर के कमिश्नर आईजी भी तलब किए गए हैं। चलिए, तो आज इस बैठक में क्या कुछ निर्देश सीएम की ओर से दिए जा सकते हैं, विवेक पठैया ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। विवेक, एक बड़ी बैठक इस पूरे मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान अब से कुछ देर बाद करने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कि क्या कुछ निर्देश आज दिए जा सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर? बिलाबोंग स्कूल का जो मामला है वो कहीं न कहीं शर्मसार करने वाला है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पूरे मामले को लेकर काफी गंभीर है। पिछले दिनों उन्होंने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे और उसके बाद अब वो पुलिस से अपडेट लेंगे कि पुलिस ने अब तक क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे घटनाक्रम को लेकर की है। पुलिस की कार्रवाई की जानकारी देने के लिए उन्होंने डीजीपी सहित भोपाल के सभी पुलिस अधिकारियों को बुलाया है और आज जवाब तलब होगा। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री बैठक शुरू करने वाले हैं और इस बैठक में निश्चित तौर पर बिलाबोंग स्कूल में अब तक जो कार्रवाई हुई है उससे मुख्यमंत्री यदि नाखुश होते हैं तो अधिकारियों पर फटकार भी पड़ सकती है, क्योंकि अभी तक पुलिस ने जो जांच के दायरे में पूछताछ में भर स्कूल के लोगों को लिया है, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन ने स्कूल पर कोई कार्रवाई नहीं की है कि जबकि प्रथम दृष्टया स्कूल जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज गायब है। और जब पुलिस ने कल रिक्रिएशन भी किया पूरी घटना का तो उसमें भी सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाई दिए, तो ये निश्चित तौर पर घोर गंभीर अपराध की श्रेणी में भी आता है। तो मुख्यमंत्री आज निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में अधिकारियों से जवाब तलब करेंगे। साथ ही पिछले दिनों धार में एसडीएम और शराब माफिया के बीच जो विवाद हुआ था उस पूरे मामले में धार के पुलिस अधिकारियों से और इंदौर के पुलिस अधिकारियों से मुख्यमंत्री आज इस बैठक में पूछताछ करेंगे और जानकारी लेंगे। साथ ही लंपी वायरस का जो खतरा है वो धार जिले में और इंदौर संभाग में सबसे ज्यादा देखा गया है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री इन अधिकारियों से चर्चा करेंगे। तो आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण है मुख्यमंत्री की। और बिलाबोंग स्कूल की घटना के बाद मुख्यमंत्री एक्शन में है। पिछले दिनों जिस तरह विपक्ष ने भी इसको मुद्दा बनाया, सरकार ने संवेदनशीलता से इस पूरे मामले को उठाया और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए। यहाँ तक कि गृह मंत्री ने खुद इस बात को कहा है कि स्कूल ने लिपापोती की इस पूरे मामले में, जबकि आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया। जो उसके साथ जो आया बस में थी उसने पूरे मामले का खुलासा कर दिया और ऐसे में स्कूल प्रबंधन इस पूरे घटनाक्रम को नकार रहा है और ये कहीं न कहीं कई सारे सवाल खड़े करता है। तो निश्चित तौर पर अब मुख्यमंत्री की बैठक के बाद स्कूल पर भी ऐसे सवाल हैं जो अभी भी अनसुलझे हुए हैं। विवेक, आपसे ऐसे में ये समझना चाहेंगे, आज मॉर्निंग एक्शन में तो रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान, जैसा कि आप कह रहे हैं, प्रशासन कह रहा है, सरकार कह रहा है कि स्कूल ने यहाँ कहीं ना कहीं लीपापोती जरूर की है, तो क्या स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी आज कोई कड़े कदम या फिर कुछ गाज स्कूल के ऊपर भी आज गिर सकती है, जैसा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान सख्त अंदाज में नजर आ रहे हैं?
देखिए, निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में स्कूल प्रबंधन जो है दोषी भी नजर आ रहा है। जब सीसीटीवी फुटेज जो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार 1 महीने से ज्यादा वक्त तक आपको रखना है और सीसीटीवी अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में पुलिस की जांच में अब तक जो सामने आया है, सीसीटीवी कैमरे तो लगे थे लेकिन फुटेज नहीं थे, और जहां सीसीटीवी कैमरे का जो डाटा रखा जाता है वहां बॉक्स भी खाली नजर आया पुलिस को। तो ये कहीं ना कहीं जांच का एक बड़ा बिंदु है। साथ ही जो पीड़िता के पेरेंट्स है वो जब स्कूल गए तो स्कूल प्रबंधन ने उनको जो है गंभीरता से न लेते हुए इस पूरे मामले को चलता कर दिया। ये भी एक जांच का विषय है। और उसके बाद भी जब घटना सामने आई और स्कूल प्रबंधन की तरफ से बार बार इस घटनाक्रम को लेकर लिपापोती जैसे बयान दिए गए, ये मानने को तैयार नहीं था स्कूल प्रबंधन की इस तरह की कोई घटना घटी है। लेकिन जब आरोपी और जो आया है वही इस पूरे जुर्म को कबूल कर रहा है तो फिर स्कूल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों लिपापोती की जा रही थी। क्या स्कूल की छवि को बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा था या जानबूझकर किया जा रहा था? ये तमाम सवाल है जो मुख्यमंत्री आज अधिकारियों से पूछ सकते हैं। निश्चित रूप से कई ऐसे सवाल हैं जो आज मुख्यमंत्री अधिकारियों से पूछेंगे और आप नजर बना के रखिएगा और देखना होगा कि क्या कुछ इस पूरे मामले में आज कार्रवाई हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है क्योंकि श्रवण मुहिम यही है कि बच्चे अब गुहार लगा रही है कि जो दरिंदे हैं वो बच ना पाए, गुनहगार बच ना पाए। उसी से जुड़ी एक और खबर बता दें तो भोपाल में 3 साल की मासूम के साथ जो दरिंदगी हुई थी उस मामले पर रामेश्वर शर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अपराधी को बचाता है तो उसकी सजा भी उतनी ही होती है जितने अपराध करने वाले पे होता है। और विल्लावोंग स्कूल अगर इसमें दायरे में आता है तो उसको भी तोड़ने की कार्रवाई करेंगे। बेटी का सुरक्षा करना, सम्मान दिलाना, ये हमारी नैतिक जवाबदारी है। इसलिए अपराधियों को जो बचाएगा उसे भी सजा भुगतनी पड़ेगी और अपराधी को तो भी सजा मिलेगी, लेकिन बिल्लावोंग स्कूल को भी सजा मिलेगी। स्कूल बस रेपकांड मामले से स्कूल बस रेपकांड पर सीएम शिवराज सिंह चौहान बेहद सख्त हैं। आपको बता दें भोपाल की निजी स्कूल बस में हुई घटना मामले में मुख्यमंत्री ने अब से थोड़ी देर पहले समीक्षा बैठक की है और सीएम ने अधिकारियों से जवाब मांगा है कि स्कूल बस में कौन सा ड्राइवर था, कौन सी आया थी और किस तरह से ये बच्चों की ख्याल रख रहे थे और ये स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा है कि स्कूल बस में कौन सा ड्राइवर है और आया अगर वो रख रहे हैं तो ये पूरी तरह से जिम्मेदारी हो जाती है प्रबंधन की। यानी कि माना जा सकता है कि स्कूल प्रबंधन के खिलाफ यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्त आदेश दिए हैं और कुछ कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। आपको बता दें लगातार सरकार प्रशासन सभी का कहना था कि स्कूल प्रबंधन ने यहां पर लापरवाही की है, दोषियों को छुपाने की, दोषियों को बचाने की यहां पर उन्होंने कोशिश की और अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने थोड़ी देर पहले मॉर्निंग एक्शन लेते हुए समीक्षा बैठक की है। तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। सीएम ने अधिकारियों से जवाब मांगा है। उन्होंने ये भी पूछा कि ये स्कूल बस में कौन सा ड्राइवर था, कौन सा आया था और ये पूरी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की ही हो जाती है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक बार फिर से सख्त अंदाज यहां पर देखने को मिला है। देखते आगे क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं, इस बैठक में क्या कुछ हुआ, जानकारी देंगे हमारे सहयोगी विवेक जो इस वक्त उसी स्कूल के बाहर मौजूद है जहां पर इस पूरे अपराध को अंजाम दिया गया। विवेक, स्कूल की अगर बात की जाए तो स्कूल परिसर में अभी आप क्या कुछ देख रहे हैं, आसपास किस तरह की हलचल, यहां की हलचल के बारे में भी बताइए और इसके साथ ही आज एक बड़ी बैठक भी की है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। ये बैठक में क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए? मतलब इसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह ही बिल्लावोंग स्कूल के मामले में बैठक बुलाई। भोपाल के जो पुलिस विभाग के अधिकारी हैं जिनके कंधों पर इस पूरे मामले की जिसकी जिम्मेदारी है उनको तलब किया, डीजीपी को तलब किया और इसके साथ ही स्कूली शिक्षा विभाग के अधिकारियों को तलब किया। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर बैठक में कहा है कि स्कूल के ड्राइवर और आया की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की है। ऐसे में स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अपने निर्देश में साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी कितना प्रभावशाली स्कूल हो या कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति का स्कूल हो, यदि दोषी है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी पूछा कि अब तक इस पूरे मामले में पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है, उसकी प्रगति की समीक्षा मुख्यमंत्री ने की है कि अब तक जांच कहां किस आधार पर किस स्तर पर पहुंची है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मामला है। जब मुख्यमंत्री खुद सुबह इस बैठक के जरिए इस घटनाक्रम को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लाखों बच्चे नौनिहाल जो बच्चे अपने माँ बाप की से जो विश्वास के साथ स्कूलों में भेजते हैं, बसों में बिठाकर भेजते हैं, यदि इस तरह की घटनाएं होगी तो निश्चित तौर पर ये कई सारे सवाल खड़ेगी। तो ये मुख्यमंत्री का मॉर्निंग एक्शन काफी
हद तक आज ये साबित कर देगा कि पुलिस और स्कूल शिक्षा विभाग ने अब तक इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की है। अपने दर्शकों को मुख्यमंत्री की बैठक का जो अपडेट है वो जरूर पढ़कर सुना दें, क्योंकि ये हर उस माँ बाप से जुड़ी खबर है जो अपने नौनिहालों को स्कूलों के विश्वास पर छोड़ता है, अपने नौनिहालों को, मासूमों को स्कूल के विश्वास पर पहुंचाता है स्कूल, ताकि बच्चे हमारे सुरक्षित जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्कूल प्रबंधन जो है को इस पूरी जो गाइडलाइन है उसको समय पर चेक करते हैं या नहीं करते हैं, इसकी स्थिति क्या है। ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोई भी कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति हो या कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति का स्कूल हो, उस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए और उसको बुलाया जाए, पूछताछ की जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने स्कूल प्रबंधन को बुलाकर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि ये घटना साधारण घटना नहीं है, इस घटना को उन्होंने बड़ी गंभीरता से लिया है और स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे की क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री ने यह भी पूछा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है स्कूल बसों में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं उसको लेकर क्या स्थिति, क्योंकि अभी तक की जांच में सामने आया है कि जो वारदात जिस बस में हुई है उस बस का सीसीटीवी कैमरे का जो डाटा है वो 3 से 4 दिन में ही डिलीट कर दिया गया था, ये स्कूल प्रबंधन की तरफ से कहना है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि निश्चित समय सीमा में कार्रवाई होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि ड्राइवर जिम्मेदार तो ही, साथ में जो आया थी वो भी उतनी ही जिम्मेदार है, ये मुख्यमंत्री के शब्द है। तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना के पीछे मुख्यमंत्री का सख्त रुख आने वाले समय में जो है बड़ा कह सकते हैं कि बड़ा उन स्कूलों के लिए जो लापरवाही बरतते हैं ऐसे मामलों में, निश्चित तौर पर उनके लिए कड़ा संदेश। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन और विवेक बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है यहाँ पर कि कड़ा संदेश जरूर जाए तमाम स्कूल प्रबंधनों के खिलाफ, क्योंकि जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि माँ बाप अपने घर से बच्चों को भेजते हैं ताकि बच्चे उनके स्कूल में शिक्षा तो ग्रहण करें, सुरक्षित भी रहे, लेकिन अगर इस तरह का वहां पर वारदात को अंजाम दिया जाएगा तो आखिर परिजन विश्वास कैसे करेंगे। और मासूम सी बच्ची, आप सोचिए उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी। अब विवेक आपसे यह भी समझना चाहेंगे, जैसे कि आप कह रहे हैं कि स्कूल प्रबंधन के लोगों को बुलाया जाए, उनसे बातचीत की जाए, उनसे पूछताछ की जाए, तो पहले ही पुलिस या फिर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्होंने ये स्टेप क्यों नहीं उठाया? देखिए, निश्चित तौर पर ये एक लंबा वक्त जो है 9 तारीख को जब पुलिस के पास ये शिकायत पहुंची थी और आज हम जब 4-5 दिन बाद पूरी शिकायत के बाद हम बातचीत कर रहे हैं, तो ये इतना समय क्यों लगा पुलिस को स्कूल प्रबंधन से पूछताछ में, सवाल है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है सीसीटीवी कैमरे का जो डाटा है वो सुरक्षित रखने की। जब स्कूल प्रबंधन खुद कह रहा है कि हमारे पास डाटा नहीं है, 3-4 दिन का डाटा रखते हैं और फिर हम डाटा डिलीट कर दें, तो ये क्यों ऐसा जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि स्कूल प्रबंधन ने जब ये बात कही है तो फिर पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया। पूछताछ में अभी तक जो है स्कूल प्रबंधन को शामिल क्यों नहीं किया गया। अभी तक सिर्फ पूछताछ जो है स्कूल बस और ड्राइवर और आया के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। तो ये पुलिस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि पुलिस प्रशासन जब तक इस पूरे मामले में क्यों कुछ जो है स्कूल प्रबंधन की तरफ कार्रवाई नहीं कर रहा। बिल्कुल विवेक, पहले तो यहाँ पर नहीं हमने देखा कि कुछ कार्रवाई की गई है। जी विवेक। जी देखिए, आप तस्वीरों में ये IBC 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ये पेरेंट्स हैं और ये पेरेंट्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए को लेकर, ये काफ़ी चिंतित भी हैं और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में पेरेंट्स जो है यहाँ पर पहुंचे हुए, शांत है, लेकिन ये जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं स्कूल प्रबंधन से बातचीत करने के लिए। विवेक, अगर आप परिजनों से बातचीत कर पाए कि किसलिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अगर ये बात करने के लिए तैयार हो तो। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैं स्कूल के बाहर जो पेरेंट्स आए हैं उनसे बातचीत करूंगा, क्योंकि ये एक बड़ा मामला है, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। तो ये पेरेंट्स है निश्चित तौर पर यहाँ पहुंचे हैं, तो इनसे जानने की कोशिश भी करूंगा कि मैं आखिर यहाँ पर वो क्यों आए हैं। ये भैया, आप लोग यहाँ पर स्कूल के बाहर मैं देख रहा हूँ बहुत देर से बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक छोटी सी 3 साल की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ है उसके हम यहाँ पर विरोध में आए हैं और जो हमें जानकारी अभी तक के लगी है, स्कूल के प्रशासन का जो गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा है उसके विरोध में हम यहाँ पर आए हैं। क्योंकि हमें जो जानकारी लगी है, प्रशासन ने पहले ड्राइवर को क्लीन चिट दे दी थी और उसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज कहीं पर भी महीने भर, 2 महीने, 3 महीने ऐसा बैकअप चलता है। ऐसा कैसे संभव है कि 2 दिन में सीसीटीवी फुटेज आपने जो है डिलीट कर दिया।
हम इसकी ऑलरेडी SIT जांच जरूर हो रही है, परंतु हम इसकी CBI जांच की मांग करते हैं कि इसकी ये जो पूरा प्रकरण है इसकी CBI जांच होनी चाहिए, दोषियों पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और स्कूल का जो प्रशासन है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है, स्कूल के मालिकों की भी जिम्मेदारी बनती है जो घटना घटी है, ना कि वो अपना पल्ला सिर्फ इस बात को लेकर के झाड़ लें कि उनके किसी एम्प्लॉय ने इस प्रकार का दुष्कृत्य किया है। क्या आपके बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ते हैं? जी, मेरे बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ते हैं। इस घटना के बाद क्या रिएक्शन है आपका स्कूल को लेके? मेरे बच्चे और मेरे संपर्क में जितने भी पेरेंट्स हैं उनके बच्चे बहुत डरे हुए हैं। वो मतलब लगभग रोज ही फोन करके पूछते हैं कि अंकल आज स्कूल जाना है कि नहीं जाना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बच्ची के साथ जो घटना घटी है और वो हमारे बच्चों के साथ घट जाए। पेरेंट्स में भी दहशत बनी हुई है। और मेरी छोटी सी मासूम बच्ची ने मुझसे परसों के दिन सवाल पूछा तो मेरी पूरी रूह कांप गई। उसने मुझसे सवाल किया, पापा ये रेप क्या होता है? तो मैं निशब्द था, मैं उसको समझा नहीं सकता था। जब हम अपने बच्चों को प्रॉपर सेक्स एजुकेशन देने के लिए भी एक एज लिमिट तय की गई सरकार ने कि इस एज में आपको बच्चों को सेक्स एजुकेशन देनी है। एक छोटी सी मासूम बच्ची के साथ ऐसा हो रहा है, उसके बाद स्कूल के द्वारा लीपापोती करी जा रही है, आरोपियों को संरक्षण दिया जा रहा है। और हमारी तो ये मांग है कि इसमें स्कूल प्रशासन और जो स्कूल प्रबंधन है और स्कूल के जो मालिक हैं और जो प्राचार्य हैं और जो बस के जो ओनर हैं उनके खिलाफ सेक्शन IPC सेक्शन 201 के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। उनको भी सह आरोपी बनाना चाहिए इसमें। मैडम, बच्ची के साथ जिस तरह घटना घटी है उसके बाद हमने देखा कि कई पेरेंट्स हैं वो उनकी सुरक्षा को लेकर, अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर काफ़ी चिंतित है। क्या नेचुरली मैं भी एक माँ हूँ तो मैं भी चाहूँगी कि जहाँ मैं बच्चों को भेज रही थी वो प्रोटेक्ट फील करें। अब ऐसा होगा तो फिर जैसे दिल्ली में और बहुत सारी जगह ऐसी घटनाएं होती, अब यहाँ भोपाल में भी ये हो रहा है। तो नेचुरल सी बात है कि स्कूल प्रशासन और हम सब नागरिक की सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसके लिए अगेंस्ट समझाएं। ये बताए भैया, ये जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद बच्चों को लेके आप सुरक्षा मन में कैसी है पेरेंट्स के अंदर? पेरेंट्स काफी डरे हुए हैं। जितने पेरेंट्स हमारे ग्रुप में जुड़े हैं, हम लोग बात कर रहे हैं उनसे, काफी पेरेंट्स पूछ रहे हैं बच्चे कैसे भेजें, कब भेजें। हम लोग दिक्कत बहुत ज्यादा आ रही है। आनंद भैया के उस ग्रुप में हम लोग जुड़े हुए हैं, उस सब ग्रुप में पेरेंट्स काफी डरे हुए हैं, बच्चे भी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। ये बताइए भाई साहब कि ये घटना घटी, स्कूल प्रबंधन स्वीकार नहीं कर रहा था इस घटना को, लेकिन जब पूछताछ में, पुलिस पूछताछ में आरोपी ने घटना स्वीकार कर ली, उसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर स्कूल प्रबंधन क्यों बचा रहा था इस पूरे मामले में? देखिए सर, क्या होता है, हर इंसान की अपनी गुडविल होती है और कई सारे लोग जब ऐसे मामले आते हैं तो पर्सनल गुडविल को सेफ रखने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए पल्ला झाड़ लेते हैं। वो एक एम्प्लॉई है। आज एम्प्लॉय ही कंपनी का पार्ट होता है। जैसे आज अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ, मैं बिरला बांग का मेंबर हूँ, तो मैं मार्केट में बिरला बांग के नाम से ही पहचाना जाता हूँ। तो एम्प्लॉय कोई भी हो, मालिक यही चाहेगा कि वो उसका नाम कहीं भी ना आए और वो अपने इस घटनाक्रम से दूर हो जाए। स्कूल कोई भी हो, बिरला बांग हो, DPO से, IPS हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज अगर हर पेरेंट्स चाहता है कि उनके बच्चे सेफ हो, और जिस एज में ये घटना हुई है वह इस इंसान को सोचना चाहिए। और जो भी आज कानून है उस कानून में परिवर्तन होना चाहिए और ऐसे लोगों को सिर्फ फांसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फांसी एक बहुत छोटी सजा है मेरी नजर में। बिल्कुल विवेक, समझा जा सकता है यहाँ पर जितने भी परिजन पहुंच रहे हैं चिंतित है, डरे हुए हैं, क्योंकि इनकी बच्चियां भी डरी हुई हैं। और इसके साथ ही विवेक, एक बड़ा सवाल ये भी यहाँ पर कि आक्रोश भी यहाँ पर देखा जा रहा है स्कूल प्रबंधन के खिलाफ। विवेक, आप इनसे ये पूछिए कि अभी CM शिवराज सिंह चौहान एक बड़ी बैठक ले रहे हैं, ये बैठक अभी भी लगातार जारी है। क्या इन परिजनों को जिम्मेदार अधिकारियों पर भरोसा नहीं कि ये खुद भी स्कूल पहुंचे हुए हैं और विरोध जता रहे हैं यहाँ पर? और क्या स्कूल प्रबंधन की तरफ से कोई आया इनसे बातचीत करने के लिए अभी तक? देखिए, एक तस्वीर हम आपको दिखा दें। ये स्कूल प्रबंधन जो है बैरिगेड के उधर स्कूल से जुड़े हुए स्टाफ के लोग हैं और ये पेरेंट्स हैं जो उनसे बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस तरह की घटना के पीछे लापरवाही क्यों बरती गई। बातचीत कर रहे हैं, आप देख सकते हैं पेरेंट्स हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। बच्चों की सुरक्षा बेहद जरूरी है, डरे हुए लोग हैं और हाथ जोड़कर जो है बातचीत कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में स्कूल प्रबंधन की तरफ से क्यों नहीं एक्शन लिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूरा मामला है वो कई सारे सवाल खड़े करता है। सर, मैं एक सवाल है मेरा आपसे, आप लोग बातचीत करें, इस बीच मेरा एक आपसे सवाल है। आप लोग बच्चों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने भी बैठक ली और कहा है कि स्कूल प्रबंधन भी इस पूरे मामले में कहीं न कहीं जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि बैठक लेने से कुछ नहीं होगा, कुछ कीजिए। बैठक लेने से कुछ नहीं होगा। बैठकें हजारों होती हैं और हर साल होती हैं, हर तरह से होती हैं। आप बैठक लीजिए, लेकिन सही उसका रीज़न निकालिए कि यहाँ पे बच्चे सुरक्षित हैं कि नहीं हमारे।
बस इतना कहना के चाहूंगा। बाद किस तरह का आप लोग विवेक, आपके बच्चों को सामने मुझे लेकर लगता है स्कूल प्रबंधन वाले लोग भी कुछ खड़े हुए हैं जो इन परिजनों से बातचीत कर रहे हैं। अगर मुमकिन हो पाए, अगर वो कुछ जवाब देना चाहे तो। बहुत अच्छा है, हमारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, स्कूल का सब बेटर है, लेकिन जो केस हुआ है वो कहीं ना कहीं लूप होल है, कहीं लूप होल है, तो उस लूप होल को भरना पड़ेगा इस स्कूल को। ठीक है भाई साहब, ये बताइए कि स्कूल की तरफ से क्यों इस पूरे मामले में देरी की गई कार्रवाई में? देरी कोई नहीं करी गई है, जैसे जैसे तथ्य सामने आते गए हैं उसी तरह से उसको हैंडल किया गया है। सब चीजें जैसे अभिभावक खुद ये चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि स्कूल में किसी भी तरह की कोई ढिलाई नहीं बरती जाती है। हमारा पूरा स्टाफ यहाँ पे आपके सामने इसीलिए खड़ा हुआ है यहाँ पे कि हम आपसे विवेक, जब किसी भी मामले में ढिलाई नहीं बरती जाती है तो इतने संगीन मामले में, इतने सेंसिटिव मामले में क्यों ढिलाई बरती गई? इनसे तो आप ये पूछिए, 3 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप होता है, ड्राइवर को क्लीन चिट दे दिया जाता है, और सुनेंगे कि हाँ नहीं चीजें स्कूल में जो है वो अच्छे ऑर्गेनाइज की जाती हैं, चाहे सिक्योरिटी को लेके इंटरनेट। एक सवाल ये है कि शिकायत पेरेंट्स ने की, उसके बाद भी आप लोगों ने ड्राइवर से को पूछताछ नहीं किया? ड्राइवर खुद जुर्म कबूल कर रहा है अपना। वो सारे तथ्य जितने भी हैं वो सब पुलिस के सामने दे दिए गए हैं। पुलिस इस पे अपनी कार्रवाई कर रही है, अपने इन्वेस्टिगेशन कर ही रही है। सर, हमारी तो कोशिश, हर अथक प्रयास ये रहेगा कि हम जो है वो सपोर्ट करें, चाहे अभिभावकों का हो, पुलिस का हो, मैनेजमेंट का हो। एक अपडेट मैं आपको दे दूं, मुख्यमंत्री जी ने अभी थोड़ी देर पहले मीटिंग ली है, उन्होंने ये कहा है कि ड्राइवर और आया यदि आपके स्टाफ के हैं, आपके स्कूल से जुड़े हुए हैं, तो उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की है। सर वो बिल्कुल, क्योंकि जिस टाइम तक बस रहती है, जिस टाइम पे बस चल रही है, तो वो स्कूल का ही एम्प्लॉय कहलाएगा, ऐसा नहीं है। अब आप ये देख सकते हैं कि हम यहाँ से कई पेरेंट्स हैं जो बस से भी यहाँ से बच्चों को भेजते हैं और कई प्राइवेट गाड़ियों से भी यहाँ से। एक आखिरी सवाल उनसे पूछ लीजिए कि अब सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे कि आगे इस तरह की कोई भी वहाँ पर अंजाम ना दिया जाए, इस तरह के अपराध को? आगे क्या कर रहा है स्कूल प्रबंधन? किसी बच्चे को जो है वो हैंड ओवर नहीं किया जाता है अनटिल अनलेस उनके पास जो बेरर कार्ड। मैं एक सवाल, घटना तो घटी, लेकिन अब ये बताइए कि आने वाले समय में आप लोग क्या कदम उठाएंगे कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो? सर, सारे अहम से अहम चीजों पे जो है वो बारीकी से काम किया जा रहा है सर। हर चीज को जो है सर, जी सर, बिल्कुल सर, नहीं सर, डिलीट नहीं की जा रही है सर, डिलीट करे जा रहे हैं, नहीं सर, सर ये इसीलिए तो वो जांच कमेटी बिठाई गई है, सीधी सी बात हम ये कह सकते हैं सर। आपके स्कूल ने कोई जांच कमेटी बिठाई क्या पूरे मामले की? इंटरनल जांच कमेटी बिल्कुल बैठी है सर, हमारी इंटरनल स्कूल। सर बिल्कुल हम सपोर्ट कर रहे हैं सर, आप लोग मालूम है सर। अभी देख सकते हैं पेरेंट्स भी सवाल कर रहे हैं स्कूल प्रबंधन से। पेरेंट्स के सवाल आप सुन लीजिए, ये पेरेंट्स सामने खड़े हुए हैं और स्कूल प्रबंधन सामने खड़ा हुआ है, और सवाल जो है हो रहे हैं और जवाब भी स्कूल प्रबंधन की तरफ से दिए जा रहे हैं। बिल्कुल विवेक, जवाब देना पड़ेगा स्कूल प्रबंधन को, क्योंकि पहले इन्होंने इस पूरे मामले में लीपापोती की है, और अब इसी का असर है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी सुबह मॉर्निंग एक्शन बैठक ली है और उसमें कई अहम दिशा निर्देश भी दिए। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप IBC 24 पर देख रहे हैं। आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग के उस पार स्कूल प्रबंधन के मेंबर्स खड़े हुए हैं और इस तरफ परिजन पहुंचे हुए हैं जो कहीं ना कहीं टेंस हैं, कहीं ना कहीं परेशान है कि अगर किसी बच्ची के साथ इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है तो क्या उनके बच्चे इस स्कूल में वाकई महफूज है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें और बिलाबोंग स्कूल से ये लाइव रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई। आप देख सकते हैं अभी भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें, लाइव तस्वीरें। स्कूल प्रबंधन से मिलने के लिए आज कुछ परिजन पहुंचे हुए हैं और जैसे कि IBC 24 से भी जब बातचीत की उन्होंने, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि आखिर लापरवाही क्यों बरती गई। इस वक्त बिलाबोंग स्कूल पर ही हमारे सहयोगी विवेक पटैया लाइव थे, उन्होंने लाइव बातचीत की, आपके सामने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी रखी। शुक्रिया विवेक पूरी जानकारी के लिए। और इसके साथ ही अपने दर्शकों को यह भी बता देते हैं कि जो बैठक हुई है अब से थोड़ी देर पहले, उसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि स्कूल बस में कौन सा ड्राइवर है, कौन सा आया रख रहे हैं, ये पूरी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की ही होती है। स्कूल प्रबंधन समय समय पर ये चेक करते हैं या नहीं कि उनकी गाइडलाइन जिस तरह से उन्होंने बनाई है उनका पालन हो रहा है या नहीं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बिल्कुल नहीं चलेगा कि कोई प्रभावशाली व्यक्ति है तो हम बात भी नहीं करेंगे, सभी को बुलाइए, सभी की यहां पर मीटिंग होगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्कूल प्रबंधन को बुलाइए और कड़ी कार्रवाई करे। ये कोई साधारण घटना नहीं घटी है। स्कूल बसों में CCTV कैमरे की क्या स्थिति है, सभी को चेक करने के लिए भी कहा गया। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से अब तक
तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? रोज हजारों लाखों बच्चे स्कूल आना जाना करते हैं, अगर वो असुरक्षित होंगे तो कैसे चलेगा? यानी कि सख्त अंदाज यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का, और उन्होंने ये भी कहा है कि निश्चित समय सीमा में ही कार्रवाई होनी चाहिए, लीपापोती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ड्राइवर के साथ आया भी बड़ी जिम्मेदार है, कितना भी बड़ा स्कूल हो जवाबदार है, कितनी जल्दी सजा हो सकती है ये देखना होगा इस पूरे मामले में। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि स्कूल बसेस के सभी ड्राइवर का पुलिस वेरिफिकेशन हो, सभी स्कूलों में क्लियर मैसेज आए कि जरा भी अगर लापरवाही होती है तो प्रबंधन जिम्मेदार होगा।